अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका बंदा नाचीर अफजल खान और मेरे साथ है मेरी मिसेस अरूज खान दुबई यूएई से। जी व्यूअर, आज मैं बहुत सारे हमारे पास सवाल हैं। हम दो चैनल चलाते हैं, मैं भी चैनल चलाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। 6 साल हो गए हैं। मिसेस ने नया चैनल बनाया है, तो वो बहुत सारे सवाल हैं आजकल के हालात, जो दुबई के हालात हैं, ख़ास तौर पे वीज़े के हालात हैं और जो विजिट वीज़ा के हालात हैं और आके लाइसेंस बनाने के हालात हैं, फ्री जोन के लाइसेंस के हालात हैं और मेनलैंड के हालात हैं। इसमें हमारे ढेरों 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 सैकड़ों, समझो उससे भी ज़्यादा सवाल आते हैं। तो आज रोज़ हम लोग उन सवालों का कोशिश करेंगे कि पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे। सारा एक वीडियो में तो पता नहीं कितने सवाल दे नहीं सकते। तो सबसे पहली बात आज कल ये है हमारे कि वीज़ा पे पाकिस्तान से, स्पेशली हम पाकिस्तान की बात करेंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से हैं, तो इंडिया से भी प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया से प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर विजिट वीज़ा पे आने वालों के लिए जो प्रॉब्लम है वो स्पेशली पाकिस्तान से है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ब्रीफ भी करता हूँ। तो मेरी मिसेस भी माशाल्लाह इनको काफ़ी तजर्बा है, तो अब ये बताएंगी कि विजिट वीज़ा पे पाकिस्तान से आने वाले कौन लोगों को वीज़ा मिल सकता है और क्या क्या क्राइटेरिया, किसको वीज़ा नहीं मिल सकता। थोड़ा आप इसमें रोशनी डालिए, मैं उतनी देर में पानी पी लूं। ठीक है, आप पानी पीजिए। सबसे पहले बात तो ये है कि लोग दुबई आना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन पहले तो होता था ना, कुछ टाइम पहले कि ना बंदे ने विजिट अपना पासपोर्ट दिया, एक तस्वीर दी, आईडी कार्ड पाकिस्तानी दिया और एजेंट को पैसे दिया, ठग से वीजा लगा, ठग से टिकट ली और इधर आ गया। अब थोड़ा सा चेंजिंग हो गई है। अब चेंजिंग ये है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो जिसमें तकरीबन पाकिस्तानी जो रुपीज़ हैं 12 लाख रुपया हो, या डॉलर्स में चाहिए हो तो $4000 आपके अकाउंट में मौजूद होना चाहिए। फिर आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए। पहले हम होटल बुकिंग और टिकट वगैरह नहीं करते थे। अब क्योंकि वक्त के साथ साथ हर चीज़ चेंज होती है, तो इस तरह दुबई के वीज़े भी चेंज हो गए हैं। अब इसमें होटल बुकिंग भी लगेगी, आपकी टिकट भी रिटर्न होगी, आपका बैंक अकाउंट भी होगा और फिर आपके फिंगरप्रिंट भी होंगे। फिर पाकिस्तान में और इस्लामाबाद और कराची में उन्होंने अपनी कॉन्सुलेट बना दी है। वहाँ जाके आपको टाइम लेना होता है, फिर अपने पेपर जाके जमा कराने होते हैं, फिर आपके फिंगरप्रिंट देने होते हैं और फिर आपको फिर वीज़ा मिलता है। ये थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने प्यारों के लिए, जो हमें सुनते हैं, उनकी आसानी के लिए एक और तरीके से हम लोग समझाते हैं। एक है 1 मंथ का विजिट वीज़ा, ठीक है जी। उसके लिए सिंपल आप किसी ट्रैवल एजेंट को बोलेंगे या हमें बोलेंगे, लेकिन हम एक चीज़ याद रखें, उनको वीज़ा सर्विस देते हैं जो हमारे पास बिजनेस के लिए लाइसेंस बनाने आ रहे हैं। एक है अरूज 1 मंथ का वीज़ा, एक साइड पे रख दें। दूसरे नंबर पे 2 मंथ का वीज़ा 60 दिन का। तीसरे नंबर पे 3 मंथ का है, गो के पाकिस्तानियों को लिए नहीं है, इंडियन, क्योंकि हमें पाकिस्तान से ज्यादा, चूंकि पॉपुलेशन इंडिया में, हमें पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में सुना जाता है, तो हम सब के लिए हम बताना चाहते हैं 3 मंथ का वीजा भी अवेलेबल है। अप्लाई कर, अवेलेबल का मतलब अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 मंथ का मल्टीपल एंट्री वीजा भी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने जो बात शुरू की वो शुरू की है जो 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा है। अब आपने 1 मंथ, फिर 2 मंथ, फिर 3 मंथ सिंगल एंट्री, फिर 3 मंथ मल्टीपल एंट्री और फिर 5 ईयर मल्टीपल एंट्री। सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है जो हमने पहले आपने बताई वो 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा की है। अब 1 मंथ का बताइए किसको मिल सकता है, किसको ज्यादा इजी मिल सकता है। उम्र का कोई होना चाहिए, कोई उसका कोई शहर का कोई मसला है, कोई शादीशुदा हो, तो 99% मेरा ख्याल है अगर मियाँ बीवी अप्लाई करते हैं, 1 मंथ वीजा हो, 2 मंथ हो, फैमिली वीजा मिल जाता है। इस तरह थोड़ा ना शुरू से थोड़ा सा एज भी होता है कि आपका अब 45 हो 1 मंथ तो से शुरू आपको करें, 1 बता मंथ रहा हूँ वीजा 1 मिल मंथ। जाता है। हाँ जी। अगर आप अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो वीजा मिल जाता है। अगर आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ और बेगम के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो भी 1 मंथ वीजा मिल जाता है। इसी तरह आप 2 मंथ लोग आते हैं, जैसे बिजनेस पहले तो देखना होता है ना कि यहाँ पे वो आएंगे, देखेंगे कि आया वो इधर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में करना
है या किसी बिजनेस में करना है, तो जब वो लाइसेंस लेते हैं तो उन्हें एक वीज़ा भी रिक्वायर्ड होता है ना। अब वीज़ा रिक्वायरमेंट के लिए उन्हें और फर्दर डिटेल में जाना पड़ता है। फिर इसी तरह अब 2 मंथ के वीज़े पे चले जाते हैं। जिसने 2 मंथ का वीज़ा लेना, ज़्यादा रहना है, तो अगर वो अपनी बेगम के साथ आता है तो उसको फ़ौरन वीज़ा मिल जाता है। अबव 45 हो तो भी वीज़ा मिल जाता है। अगर आप पूरे फैमिली के मैक्सिमम साथ, चांस होते हैं जैसे अबाउट 45 हाँ, मिल जाता है। हॉलीडेज अब शुरू हो रही हैं, जैसे विंटर हॉलीडेज शुरू हो रही हैं, तो इसमें भी लोगों के धड़ाधड़ वीज़े लग जाते हैं। लेकिन हो फैमिली, अगर आप अकेले ट्रैवल करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज है, अगर फैमिली के साथ ट्रैवल करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट चेंज है। इसलिए फर्दर हम चले जाते हैं 3 मंथ के वीज़े पे, वो ज़्यादातर इंडियन लोगों को मिलते हैं, और एक 5 इयर्स वीज़ा, मल्टीपल एंट्री होती है पाकिस्तानी आपकी। को लिए अवेलेबल नहीं है। आप 3 मंथ यहाँ रह सकते हैं, फिर आउट हो जाए, फिर एंट्री ले लें, फिर 3 मंथ रहें। इस तरह जैसे आपने लाइसेंस बना लिया, लेकिन अगर आपको वीज़ा नहीं मिला, इन्वेस्टर वीज़ा या पार्टनर वीज़ा नहीं मिला, तो आपका जो 5 ईयर वीज़ा है, 3 मंथ रह के आप अपना काम वगैरह करें और फिर थोड़ी देर के लिए आउट हो जाएँ। इस दौरान शायद कोई चेंजिंग आ जाए और आपके इन्वेस्टर वीज़े लग जाएँ। अच्छा, यहाँ पे सबसे अच्छी बात अरोज मैडम ने ये की है, अब ये है टर्निंग पॉइंट, यानी मेन पॉइंट नोट करने का। एक मान लो एक बंदा कहीं से भी आया, पाकिस्तान से आया, इंडिया से आया, इवन यूरोप से आया, अमेरिका से आया, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट हो, इंडियन पासपोर्ट हो, ब्रिटिश पासपोर्ट, यूरोपियन पासपोर्ट, उनको तो एनी टाइम एंट्री उनको मिल जाती। तो कोई पाकिस्तानी इंडियन पासपोर्ट कोई आता है तो वो उसने लाइसेंस बना लिया, तो उसके बाद उसको जो आजकल चूंकि 50,000 दिरहम की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट है, अगर किसी के पास नहीं है, अगर तो रिक्वायरमेंट पूरी करता है, 50,000 की बैंक स्टेटमेंट है और 6 महीने से पड़ी हो, और 50,000 दिरहम की इक्वल इंडियन करेंसी में हो, पाकिस्तानी करेंसी में हो, तो वहाँ लोकल करेंसी में आनी ही चाहिए और पर्सनल अकाउंट में हो। तो अगर तो जिसके पास है उसे तो वीजा मिल जाएगा, इन्वेस्टर उससे वीजा, तो कोई मसला नहीं होगा बस। इन्वेस्टर वीज़ा आज का। अब आ जाए दूसरी तरफ, जिस बंदे ने किसी XYZ ने, इंडिया से है, पाकिस्तान से है, किसी और कंट्री से है, 50,000 दिरहम उसके पास नहीं है, उसके इक्वल जो करेंसी है नहीं है, तो लाइसेंस गवर्नमेंट कहती लाइसेंस दे दी, आपका कारोबार करो। ये गवर्नमेंट का, हम लोग गवर्नमेंट की जो उनकी वर्जन है उसको मतलब क्लियर करना चाहते हैं। उनका जो कहना है, उनका जो बोलना है, मानना है कि आपको लाइसेंस दिया, आप कारोबार करो। अब वीजा अलग चीज है और जो लाइसेंस लाइसेंस देना अलग चीज है। अब बहुत सारे लोग, अब यूरोपियन को, अमेरिकन को वीजा जरूरत नहीं है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ सेटअप बना लिया, कैमरे लगा लिए, अपना स्टाफ रख लिया, महीने बाद जाए उनको एंट्री मिल जाती, 15 दिन बाद एंट्री मिल जाती। तो इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या और दूसरे मुल्क है, उनको चूंकि रहना भी है, तो रहने के लिए लाइसेंस बना लिया, आपको लाइसेंस दे दिया रहने के लिए। आप 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा जो है ना, बेस्ट ऑप्शन है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि 1 मंथ का लेते हैं, वो फिर 1 मंथ बाद आपको करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, और 2 मंथ लेते हैं, वो भी इशू है। और 3 मंथ जो है मल्टीपल एंट्री, वो भी एक थोड़ी सी बेटर ऑप्शन है, लेकिन सबसे बेटर जो ऑप्शन है, जो सबसे बेहतर फैसला है, वो 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा। अब उसकी आपने जैसे पहले दे दिया कि $4,000, $4,000 के इक्वल आपके कोई भी मुल्क की करेंसी है। हम कैलकुलेशन नहीं करते, कई लोग बेचारे हमारे अच्छे बच्चे कहते हैं जी कैलकुलेट बताएं INR कितना बनेगा। मैं कहा यार इतना काम तो कर लो। बाज लोग ना इस तरह भी आते हैं। $4,000 का मुझे इंडियन करेंसी का रोज ऊपर नीचे होती पता नहीं है, पाकिस्तानी करेंसी का भी सेम है, ऊपर नीचे होती है कोई और देश की करेंसी। तो हम कहते हैं यार $4,000 के इक्वल आपके अकाउंट में हो, और उसमें ये नहीं 6 महीने से पड़े हो, वहां पे एंडिंग बैलेंस की जरूरत है। एंडिंग बैलेंस अगर आपका है $4,000, लेकिन बैंक स्टेटमेंट ओनली 6 महीने की, यानी 6 महीने पुरानी लेके आज आपने डाले 4,000 के इक्वल, वो स्टेटमेंट ओके। फिर स्टेटमेंट लेनी है तो आपने हर सफे पे, हर पेज पे स्टैंप लगानी है, यहाँ की रिक्वायरमेंट है। और 5 ईयर मल्टीपल वीजा हम भी अरेंज करवा सकते हैं, और फैमिली वीजा किसी ने मियाँ बीवी के साथ आना है और बिजनेस करने आना है, देन वी कैन डू इट। तो हमें आप भी डॉक्यूमेंट भेज के, खाली किसी ने सैर सुर करने आना तो वो वीजा हम अरेंज नहीं कराते, क्योंकि यहाँ पे इतनी सख्ती है, अगर बंदा एक आध आया और स्लिप हो गया तो 8,000 दिरहम फाइन देना पड़ता है, प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए। अब मुझे बताइए कि सबसे इजी जो है, एक तो है फ्री जोन का लाइसेंस, 37 से मोर देन 37 फ्री जोन है यहाँ पे,
37 से ज्यादा फ्री जोन है पूरे ऑल ओवर यूएई में। अच्छा, फ्री जोन का लाइसेंस लेके एक कंसेप्ट था पहले कि फ्री जोन का लाइसेंस लेके मेन लैंड में आप ऑफिस नहीं रख सकते। आज मैं आपको कहता हूँ ये गलत खबर थी, ये मिस कैलकुलेशन करके लोगों ने खबर दी। हमारे अपने जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं ये बिजनेस सेंटर है, तो यहाँ पे 7 से 8 फ्री जोन के लाइसेंस लेके लोग ऑफिस बना के बैठे हैं। तो आप फ्री जोन का लाइसेंस हमें कहते हैं, हम सब फ्री जोन के साथ काम करते हैं। हम जो नाम नहीं लेते, काफी लंबी लिस्ट हो जाएगी, सबके साथ काम करते हैं। अच्छा, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं जी फलाने की वीडियो मैंने देखी, मिस्टर माजा की देखी, वो 6,000 में दे रहा है, मिस्टर साजा की देखी वो 7,000 में दे रहा है, मिस्टर नथू राम की देखी वो 5,000 में दे रहा है, वो राज सिंह की देखी 3,000 में दे रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, होते हैं लाइसेंस, लेकिन वो सम टाइम एक्टिविटी के पैसे बताए होते हैं कि एक्टिविटी इतनी है, फिर उसमें वीजा एलोकेशन के पैसे हैं, फिर उसके अंदर इमिग्रेशन कार्ड के पैसे हैं। तो आपको सस्ता भी चाहिए तो हम सस्ता भी करके दे सकते हैं। एक आइडिया बताता हूँ, विदाउट एनी एक्टिविटी सिंपल आपने लाइसेंस लेना है तो आपका, मैं फिर भी एहतियात करता हूँ क्योंकि डिफरेंट फ्री जोन के डिफरेंट प्राइजेस है। तो हम आज आपको एक बता दें जी, 5,000 मिसाल है, तो आप वो क्लाइंट हमारे जान है, हमारे प्यारे हैं सारे, वो फिर हमारे लोगों में इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से, वो कहते हैं जी आपने वीडियो में कहा था जी 5,000, तो वो फिर बंदा थोड़ा शर्मिंदा होता है। आपने कौन सा लाइसेंस लेना है, उसमें कितने आपने पार्टनर रखने हैं, कितने वीजे लेने हैं, एक्टिविटी कितनी लेनी है। एक लाइसेंस में आप 10 एक्टिविटी ले सकते हैं फ्री जोन की। और दूसरा, फ्री जोन में ये मौज है, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि मेन लैंड में आप अगर ट्रेडिंग लाइसेंस ले रहे हो तो साथ सर्विसेज नहीं शामिल कर सकते, ऐसा ही है। अगर आप सर्विसेज लाइसेंस ले रहे हो, मेन लैंड की बात कर रहा हूँ, दुबई मेन लैंड की या किसी मेन लैंड की, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। तो फ्री जोन में आप ट्रेडिंग के साथ मैन्युफैक्चरिंग मर्ज कर सकते हो और सर्विसेज के साथ ट्रेडिंग मर्ज कर सकते हो। 5 एक्टिविटी मान लो आपने ले ली सर्विसेज की, 5 एक्टिविटी ले ली ट्रेडिंग की, और जनरल ट्रेडिंग ले लिया, दुनिया का सबसे बड़ा लाइसेंस, जो यूएई का सबसे बड़ा लाइसेंस है। तो ये सारी चीजें, जो बंदा सामने बैठा होता है हमारे, या हमें कॉल करता है, कॉल तो मुश्किल हो जाती है, या वॉइस मैसेज में कहता हूँ सबको करें, वॉइस मैसेज में हम 10 दफा बात सुन लेते हैं, आप 10 दफा उसको अंडरस्टैंड कर लोगे। तो ये एक पूरा एक फार्मूला नहीं है कि ये मतलब पानी है, ये पानी की बोतल है जी, पानी की बोतल है, ऐसा लाइसेंस में ऐसा नहीं है। अब पानी की बोतल में क्या है, कितने लोगों ने पीना है, कितने की बोतल आई है, पानी कहाँ का है, फ्रांस का है, जर्मनी का है, नेपाल का, काठमांडू का, महिंद्रा का है। तो ये सारी चीजें काउंट करती है। महिंद्रा पानी लेने गया हुआ है, हमारा दोस्त है, उसको वीडियो भेजेंगे। बच्चा हमारा दोस्त भी कहते हैं, बच्चा दोस्त भी हो सकता है। तो महिंद्रा जनाब, उन्होंने पानी का प्लांट लगाया और काठमांडू से नेपाल ने पहाड़ जो हिमालय है, तो इंशाल्लाह उसको अल्लाह कामयाब करेगा। और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ, पहले जब फ्री जोन के लाइसेंस बनते थे तो जनरल ट्रेडिंग और ई कॉमर्स इकट्ठा मर्ज होता था और उसकी एक ही फीस होती थी। अब इन्होंने, अगर आप कोई आईटी की एक्टिविटी ले रहे हैं या फिर किसी और एक्टिविटी ले रहे हैं, तो उसमें जनरल ट्रेडिंग के पैसे अब अलहदा से ऐड होते हैं। ये नहीं होता जैसे आपको वो 5,000, 6,000, 7,000 बता दिया, तो उसमें जनरल ट्रेडिंग की जो एक्टिविटी की फीस है वो भी ऐड होगी, तो वो फिर आपका पैकेज बढ़ जाता है। पहले होता था इसी पैकेज में जनरल ट्रेडिंग भी मिल जाती थी, ई कॉमर्स भी मिल जाता था, एक और एक्टिविटी भी मिल जाती थी। अगर आपने अब 10 एक्टिविटी लेनी है तो जनरल ट्रेडिंग के पैसे अलग हैं इसमें। जी, वही मैं उसी तरफ आता हूँ कि जो बंदा क्लाइंट होगा, आमने सामने आएगा, हमारे ऑफिस बैठेगा, या मान लो टेलीफोन किया, जो एक फार्मूला, वो कहते हैं ना, एक ही लाठी से हाँकने वाला काम नहीं है लाइसेंस, नहीं है, एक लाठी से हाँकने वाला काम नहीं है। मेनलैंड में फिर भी कोई किसी हद तक है, लेकिन फ्री जोन में आपको क्या चाहिए, क्या एक्टिविटी चाहिए, लोग कितने हैं, आपको को 2 टाइप की 2 फैमिलियों की एक्टिविटी मर्ज करनी है, सारी चीजें सामने आपके बैठ के, सारी चीजें पूछ के बता के
फिर कैलकुलेशन होती है। तो इसलिए हम और लोग फिर इसमें एक और लमसम नहीं कहते जी 4,000 का ले लो, 3,000 का ले लो, 2,000 का ले लो, फिर हम नहीं इसमें एक कहते। और बात ऐड करनी है कि जैसे मेनलैंड में बनाते हैं तो वर्चुअल ऑफिस के साथ लाइसेंस बन जाता है, या फिजिकल ऑफिस के साथ। वहां पे एक होता है कि अगर आपने फिजिकल ऑफिस लेना है तो इसके ये पैसे हैं, अगर हाँ आपने जी, फ्लेक्सी डेस्क लेना है तो इसके ये पैसे हैं, वर्चुअल ऑफिस लेना है तो इसके ये पैसे हैं। यस। तो इस तरह वो फिर आपका पैकेज बढ़ जाता है। ये नहीं कि सिर्फ एक्टिविटी के किसी ने वो अपनी कंपेन चला दी है कि 5,000 में, 6,000 में ले ले, हाँ 7,000 जी, में वो ले ले, शकरकंदी तो नहीं है ना, लेकिन आलू आगे नहीं जाके है, गाजर आपको नहीं है। आपको ये चीजें भी ऐड ऑन करनी पड़ती हैं कि फिर आपका एक मुकम्मल पैकेज तैयार होता है। जैसे डॉक्टर पहले मरीज को देखता है, पेशेंट को देखता है, फिर देखता है इसको कौन कौन सी दवाई है, क्या क्या टेस्ट है। ये एक वो बिल्कुल नहीं है जैसे रेडी पे कोई ठेले पे आलू बेच रहा, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। लाइसेंस का काम ऐसा नहीं है। और फिर आप इसमें आपका वीजा भी शामिल होता है, हाँ, उसके वीजा चार्जेस शामिल होना जैसे है, वीजा के नॉर्मल है पैसे हैं। मेनलैंड में 35-4,000 का हो जाता है, जबकि फ्री जोन में इससे बढ़ के होता है इन्वेस्टर वीजा भी। तो लास्ट में हम लोग यही कहेंगे, आपको कोई लाइसेंस बनाना है, कोई इंक्वायरी है, आप भले अपने कंट्री से लिखें, हमें मैसेज लिखें, वॉइस मैसेज लिखें। कॉल करना थोड़ा सा सबको मुश्किल होता है, महंगी होती है। जो लोग, मैं हर एक को कहते हूँ भाई वीज़ा ले ले और यहाँ आ जाए, हमारे पास आए, हम फ्री कंसल्टेशन देते हैं, पैसे नहीं लेते हैं। हाँ, जब लाइसेंस बनाएंगे फिर हमारी सर्विस चार्जेस हैं, वो हम लेते हैं, मुनासिब लेते हैं। लेकिन दूसरे देश में बैठ के आपको ये एक बहुत सारे लोग एक दिन एक सवाल, दूसरे दिन दूसरा सवाल, हम सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि आप आए बिना आपको कोई समझ आ जाए। तो सबसे पहले लाइसेंस आपने लेना है किसी फ्री जोन का, किसी मेनलैंड का, आपको आना है तो हमें मशवरा करें कि आपको वीज़ा, हम अगर आपको वीज़ा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं हम बताएंगे, अदरवाइज आपको समझा देंगे अपनी कंट्री में किसी ट्रेवल एजेंट से बात करें। मल्टी जो 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है वो हम करते हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ हमारा सिलसिला है। तो आप हमारे से रब्ता करें, पूछें ज़रूर, लेकिन आए बिना आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है और आपने निकलना है। तो फिर आपको घर से निकलोगे तो आपको कोई दुकान मिलेगी, कोई खाने की चीज मिलेगी, दूध मिलेगा, ब्रेड मिलेगी, बच्चे का कुछ सामान लेना, तो घर से निकलना जरूरी। हाँ, जेब जरूर चेक करनी है कि आपके पास पैसे हैं। अब पैसे नहीं है तो फिर बुरा नहीं मनाना, वो फिर नहीं आना चाहिए। कम पैसे लेके दुबई में आने वाले, विदाउट कैलकुलेशन दुबई आने वाले, वो परेशान होते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता, जाने का किराया नहीं होता, ये मैं कड़वी बात बता रहा हूँ, मैं कड़वी गोली ज्यादा देता हूं। बड़ी परेशानी होती है ऐसे लोग देखे, मतलब हमें रोना आता है कि यार थोड़े से पैसे लेके आ गए, यहाँ पे काम नहीं हुआ, तो यहाँ देता कोई नहीं, 10 दिन में कोई नहीं देता। यस, आधा दुबई। और हमारी वीडियो अब बहुत लंबी हो गई, लेकिन इसको एंड तक देखिएगा ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि क्या चल रहा है दुबई में, और आपको आए बगैर गुजारा नहीं है दुबई में। जब तक आएंगे नहीं, आप अपना एक बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते। कोशिश होती है किसी का नुकसान ना हो, बिल्कुल, लेकिन ऊपर वाला भी किसी का नुकसान नहीं करता, बंदा खुद अपना नुकसान करता है। मशवरा करें और आए बगैर आपका कुछ नहीं होगा। और पैसे जो आपका, मैं मिसाल देता हूँ, आपको 10 रुपए चाहिए तो 10 की बजाय 20 आपके पास होने चाहिए, तो फिर दुबई में कामयाबी। दुबई में पूरी दुनिया कारोबार कर रही, पूरी वर्ल्ड के लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे आजकल लेबर नहीं मिल रही, मैं आपको पिन पॉइंट बताऊं, लेबर नहीं मिल रही। हमारे बहुत सारे क्लाइंट है, टेक्निकल सर्विस बनाई, कहते हैं अंकल लेबर नहीं मिल रही, अगर मिलती है तो अगर 100 रुपए का रेट है ना रोज का, यस, वो 150-200 मांग रहे हैं, 250 मांग रहे हैं। तो वीडियो वाकई लंबी हो गई। जाने से पहले आप, मैं नहीं कहूँगा आप मुझे सब्सक्राइब करें, लेकिन कर ले तो मेहरबानी। तो क्योंकि ये आपका चैनल है, आपकी मोहब्बत है, कर ले तो भी शुक्रिया, नहीं करेंगे तो दोबारा ज्यादा शुक्रिया, डबल शुक्रिया। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मैं आपसे इजाजत लेता हूँ, बंदा नचीज आपसे माफी मांगता है। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, सलाम, अस्सलाम वालेकुम।